नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्पाइनल कॉर्ड डीजनरेटिव डिसऑर्डर के बारे में स्वामी जी से बातचीत करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड डीजनरेटिव डिसऑर्डर की वजह क्या है। जरूर। नमस्कार प्रेमियों, जैसे कि आप जानते हैं डीजनरेशन एक एडवांस स्टेज होता है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स, चाहे वो आयुर्वेदा को सिस्टम को फॉलो करते हो या आपका कन्वेंशनल सिस्टम को फॉलो करते हो, जो भी हो, वो यही इस तरह से देखते हैं कि एक डीजनरेशन होता है तो जब उम्र बढ़ जाती है और साथ साथ ही उनका जब स्पाइन में जो रक्त की कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको प्रोटीन्स नहीं मिलते, न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, विटामिन्स नहीं मिलते, ऐसे जब सोचते हैं तब जाके वो डीजनरेटिव या ऑस्टियोआर्थराइटिस के कहते हैं। बट ये कारण नहीं है, इसका कारण ही और कुछ है। ये 30 साल के बाद आप जब देखते हो, आजकल टीवी में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आप कैल्शियम खाइए, वो भी स्पेशली औरतों को कहते हैं 30 साल हो गया तो आप कैल्शियम खाइए, तब जाके आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, डीजनरेशन नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। डीजनरेशन कब आता है, इसकी परिणाम क्या है, इसको पहले अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। तो डीजनरेशन आता है छोटे उम्र से ही, किसी किसी को, और किसी को मिडिल एज में और किसी को एडवांस एज में। तो किसी भी उम्र हो, पहली बात जो होती है वो है स्ट्रेस लेवल। और आजकल के जीवन में आप देखोगे सारे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सारे स्ट्रेस रहते हैं। जब वो स्ट्रेस हो जाती है तो हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। पहले हाइपोटेंशन होती है, उसके बाद हाइपरटेंशन हो जाती है। जब हाइपरटेंशन होती है वो आपके हार्ट के ऊपर उसका इंप्रेशन आता है। वो कैसे होता है, एक ना आपका सिस्टोलिक ज़्यादा बढ़ जाता है या डायस्टोलिक ज़्यादा बढ़ जाता है, या दोनों ही एक ही मात्रा में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण, मूल कारण और भी आप देखेंगे तो जब आपका हाइपरटेंशन हो जाता है, आपसे कोई भी खाना पचा नहीं जाएगा, तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर भी होने लग जाते हैं, ट्रैक्ट सारे, जिसके वजह से हाइपर एसिडिटी होते हैं। अब हाइपर एसिडिटी आ गया या हाइपरटेंशन हो गया, दोनों ये चीज़ें जो है ना वो रक्त संचालन को रोक देती है। वो पहले कहाँ पे रोकती है, आपको पहला सिम्टम आपको देगा ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में हार्ट में। वो भी आपके पल्मोनरी आर्टरी में आपको ये बता देगा तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा है। एडवांस होते होते ही किसी को हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा होती है स्ट्रेस होने से, और किसी को दिमाग के ऊपर ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे हमने देखे हैं, जितने भी हमारे पास आते हैं वो इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट आते हैं, बाद में ये कार्डियो डिसफंक्शंस वाले आते हैं। जब ये डिसफंक्शंस जब होता है ब्रेन के अंदर, स्टेनोसिस पैदा हो जाती है, तो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा अंग क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड है। वो स्टेम द्वारा हमारा स्पाइनल कैनाल में आता है, जहाँ पे रक्त की संचालन रोक देती है। कैसे रोकती है, ऊपर ब्रेन में जो हमारा न्यूरोमोटर फंक्शंस होना है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, वो खत्म हो गया तो याददाश्त खत्म हो जाती है, सोचना, कंसंट्रेशन करना खत्म हो जाती है। उसकी वजह से जब खून की मात्रा अधिक मात्रा में वो दौड़ती नहीं है और वो खत्म होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड खत्म होता है, तो बॉडी के अंदर, स्पाइन के अंदर स्टिफनेस आती, जिसकी वजह से वो स्टेनोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो स्टेनोसिस हो जाता है, उसके बाद आप देखोगे तो आपको डीजनरेशन चालू हो जाएगा। जैसे कि जब एक रक्त सूख जाता है, एनेमिक हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है, रक्त पेनिट्रेट नहीं होता है या उसकी संचालन नहीं होती है, तब जाके वो हड्डियाँ गलने लग जाती हैं या नसें गलने लग जाती हैं। इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला है और स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस बोला है। जब ये समस्या आ जाती है तो उसके परिणाम भी साथ साथ आएंगे, दर्द होंगे और चल फिरने में तकलीफ हो जाएगा। डीजनरेशन ये छोटे उम्र में भी होते हैं और एडवांस एज में भी होते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जेनेटिक नहीं है। ये जेनेटिक नहीं है। तो कोई भी एज में हमें आ सकता है। आ सकता है। स्वामी जी, आपने कहा था कि ब्रेन से भी रिलेटेड है ये। हाँ। तो जैसे हमें गुस्सा आता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है? बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि मैं सब युवकों को, बच्चों को भी ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये
जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हम जो कहते हैं वो जो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है वो किसके लिए होता है? जैसे कि हमने अक्सर देखा हुआ है आजकल के बच्चे जिनको माता पिता ने बिगड़ा है या सोसाइटी ने बिगड़ा है, जो भी कारण हो, मोबाइल के बिना रह नहीं पाते। सही है ना। और छोटे बच्चे को भी आप देखोगे ना, वो 6 महीने का होगा, जैसे उसको पता चल गया, थोड़ा सा पैदल चलने लग गया, माँ के हाथ में क्या है, पिता के हाथ में क्या है, वो ढूंढता है। जब तक उसको कार्टून नहीं दिखाया वो कुछ नहीं होता। और 6 महीने के बाद आप देखोगे वो बच्चा मोबाइल चलाना भी सीख लेता है, कहाँ पे उसका चीज़ है जिसको उसको देखना है। सही है ना। मैंने सब बच्चों को ऐसे ही देखा है। तो जब वो नहीं मिलता वो रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तब क्या होती है, एनेमिक हो जाती है बच्चा। एक होता है रोना, हमारी एक कहावत थी, हमने भी देखा था, लड़कियों को ज़्यादा रुलाते थे एक ज़माने में छोटी बच्चियों को, ताकि वो जितना रोएंगे, जितना चिल्लाएंगे, उतना ही उनका खून अच्छी तरह दौड़ेगा करके बोला था। तब मैं समझा नहीं हूँ क्या किस तरह से खून दौड़ता है। और लड़कों को शांत रखते और उनको हाइपर एक्टिव होने नहीं देते, ताकि उनकी खून कभी भी गर्म ना हो और अच्छी तरह से उसका संचालन हो करके वो करते थे। तब मुझे समझ में आया ये क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस वहाँ पे नहीं था। अभी आप देखोगे जब एक छोटा बच्चा जब चिल्लाता है, रोता है, सब कुछ करता है, तो उससे क्या होता है, मानसिक तनाव में एक बच्चा चले जाता है कि माता पिता मुझे ये नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता से भी थोड़ा हट के दूर हो जाता है। अपने मन के अंदर जो भावना आती है उससे वो क्रोधित होता है। जब क्रूरतापन आ जाती है तो वो ब्लड और नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट आती है, जिसके वजह से बच्चों एनीमिक होके उनका स्पाइन पूरा डीजनरेशन में स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे आप तेल नहीं लगाते, जैसे बालों में तेल नहीं लगाते, बाल जड़ जाते। इसी प्रकार से एक ज़माने में जब तेल की हमें स्नान करवाते थे ताकि हमारे शरीर मजबूत हो, सारे हड्डियां मजबूत हो। आज भी आप पहलवान लोगों को देखोगे तो मसाज सरसों के तेल से करते हैं। इसी प्रकार से जब तक हमारे शरीर के अंदर तेल का प्रभावित ना हो या न्यूट्रिशन की प्रभावित ना हो, तब जाके ये डिजनरेशन आती है। तो इसको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। तो ब्रेन में, जब ब्रेन में भी आपका स्टेनोसिस आ गया, आप अनेमिक होने लग गए हो, खून की ऑक्सीजनेटेड खून की मात्रा कम हो गई, सप्लाई होना, तो याददाश्त कहाँ से आएगा? यानी कि ब्रेन भी सूख रहा है, वो भी तो स्कल ही है ना, उसके अंदर भी मैटर्स हैं, ग्रे मैटर्स हैं, वाइट मैटर हैं, उसके साथ साथ आपका मेम्ब्रेन्स हैं, तो मेम्ब्रेन्स पूरा सूख जाएगा, टिश्यू फट जाएगी, फिर याददाश्त कहाँ से आएगा? या एक चीज को ध्यान में कहाँ से रख पाएंगे? यही एक कारण है। अब दूसरा कारण, जब मैं युवक के पास आऊँगा तो मैं थोड़ा क्रोधित हो जाता हूँ, माफ़ करना बच्चों, क्योंकि आजकल आप लोगों को गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं। मैं उन प्रोफेशनल्स के बारे में भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल एथिक वो बोल के चुप हो जाएंगे। मगर जितने भी हमारे हिंदू धर्म वाले बोले हैं इसके बारे में, तो आपके विचार को बदलिए, आपके जो देख रेख है उसको बदलिए, तब जाके ये सब सही होगा कहते हैं। हमारी देख रेख से कुछ नहीं बनता है। आप जिस विचार को करते, जिस चीज़ को देखते हो उसके ऊपर विचार करने लग जाते हो, आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। उसके बाद बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि हमने अनुभव किया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि उनको छोटी उम्र में डिजनरेशन ऑफ स्पाइन हो गया, कमर में दर्द होता है, और उनको पूछने से वो क्या कहते हैं, मैंने थोड़ा वेट लिफ्टिंग कर लिया जिसकी वजह से कमर में दर्द आ गया। या कुछ बच्चे, लड़कियां होती है तो वो कह देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इस बार सही नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे कमर में दर्द आ गया, मगर दोनों को ये पता नहीं उसका कारण क्या है। तो कारण पहले जानिए आप बच्चे। आप लोग जब कारण जान जाओगे, फिर इस पिता की बात को भी आप अमल करोगे अपने जीवन में, तो बुरा मत मानना। ये आपको, जो आपके माता पिता ने आपको मार्गदर्शन करवाना है, एक माँ और एक पिता के रूप में मैं आपको मार्गदर्शन करवा रहा हूँ। ये मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। ये अनुभव कहाँ से मुझे मिला, आप ये भी पूछ सकते हो। क्या आप इस दौर में गुजर चुके हो? मैं नहीं गुजरा। मेरा गुजरने का वक्त क्या है, परिणाम क्या है, तो हमारे महर्षि लोग, उनकी मैं वेदों का मैं बहुत
आदर करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसी प्रकार से आयुर्वेदा को भी मैंने पढ़ा, जिसके अंदर हमारे बेल महर्षि हो, सुश्रुता हो, चरका हो और बड़े बड़े जितने भी महर्षि थे ये सातों मनवंतरा में, उनकी लिखी हुई कहानियों के ऊपर, आयुर्वेदा के ऊपर ये मैंने पढ़ा था, सिद्धा के ऊपर ही पढ़ा था। जो इंसान सोचता है वैसे ही वो प्राप्त होता है। तो इंसान क्या सोच रहा है यहाँ पे? अब एक युवक है, वो क्या सोचेगा, मुझे सुंदर सी एक लड़की मिल जाए। अभी बॉलीवुड मूवीज देख लिया, बॉलीवुड मूवीज देखते ही वो जो हीरोइन है उसकी तरह मुझे मिल जाए या वो हीरोइन ही मिल जाए, ऐसे सोच के तुम अपने आप को उसकी कल्पना में चले जाओगे तो तुम्हारा मन कहाँ से संतुलन में रहेगा, जिसकी वजह से प्रभाव कहाँ पे हो रहा है, तुम्हारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है। अब बायोलॉजिकल कहाँ से अफेक्ट होगा तुम कह सकते हो? अभी इसका भी मैं उदाहरण देता हूँ। अभी खाना है, अभी आपको कुछ परोसा है, बहुत सारे बच्चों को आलू परोसने से अच्छा खा लेते हैं, पूरी देने से अच्छा खाते हैं। वही आप चावल या खिचड़ी बना दो तो नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें उनको फीका लगता है ना। उनको चाहिए मज़ेदार, चटपटा, ऐसी चीज़ें करने को मन करता है। जब आप उसको खाते हो तो इंटरेस्ट के साथ खाते हो तो डाइजेस्ट हो जाता है। जो चीज़ आपको अच्छा ना लगे और उसको ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो क्या होता है? वॉमिट हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है। इसी प्रकार से आप जो चित्र देखते हो उससे प्रभावित हो जाते हो। आप सोचते हो मैं आनंद लिया, मगर आपका मन आनंद लिया, आपका शरीर आनंद नहीं लिया। जब आपका शरीर को वो दुख दे सकता है, वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए उसको फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टडीज में उसको कन्वर्ट किया गया है। जो शरीर के लिए नाशदायक है वो शरीर समझता है, उसको मन समझने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ देता है, त्याग देता है ना। हम खाते हैं, अच्छा खाते हैं, जो बाहर जाना वो बाहर चले जाता है, जो रहना वो रहता है। तो प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन, सब हमारे वैल्यूज तो हमारे अंदर रह जाते हैं, बाकी एक्सक्रीट हो जाता है। इसी प्रकार से जो आप विचार करते हो, देखते हो, उसको पाने के लिए आपका मन आनंद हो रहा है, मगर शरीर उसको त्याग रहा है। जब शरीर त्यागता है तो आपके अंदर जो प्रकृति ने आपको दिया हुआ है, नियम के हिसाब से परमपिता ने दिया हुआ है, वो खून यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल्स वो डिस्चार्ज हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। जिसके वजह से जब वो जो स्ट्रेंथ बनती है आपकी स्पाइन के लिए, वही ब्लड आपका खत्म हो जाए, ल्यूकोसाइट्स खत्म हो जाए, तो आपका डीजनरेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जिसकी वजह से आपको स्टेनोसिस आ जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाती है, और ब्रेन स्टेनोसिस भी आ जाती है। पूरे आपके जो भी टिश्यूज हैं वो फट जाती हैं और सबका दुख का कारण आप बन जाते हो। वही लड़कियों को भी यही प्रभावित होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, चाहे वो ओवरिस में हो, यूट्रस में हो, फॉर्म हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो कैंसर में बदल जाते हैं। तो ऐसे क्यों आप लोगों ने उसमें जाके मिलजुल के आप अपना जीवन को खराब कर रहे हैं? छोड़िए उसको। आपने देखा, चित्र देखा, उसमें से अच्छी बातें मन में लीजिए, बुरी बातें छोड़ दीजिए। जब आप ऐसे काम करोगे आपका आरोग्य हमेशा बना रहेगा। तो ये अनुभव, जब यहाँ पे जितने भी बच्चे आए थे वो शर्म के मारे बोले नहीं, उनके साथ क्या हुआ है, जिसको ये पता है वो बोल देता है या बोलता भी नहीं है, छुपा लेता है। जब दिखते हैं उसके बाद इसको बाहर हम उनको प्रदर्शन करवाते हैं। इस कारण की वजह से ऐसे हुआ है और ये चरक संहिता में लिखा हुआ है, ये बेल संहिता में लिखा हुआ है, आप इसको समझिए। उसके बाद उनके जीवन में सुधार आती है। तो वो एक स्टेज है। अभी रह गई बात औरतों की या मर्दों की जो काम में जाते हैं, उन लोगों को क्या होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। फैमिली फ्रेंड भी एक होता है, पर्सनल रिलेशंस एक होता है और ऑफिस का भी होता है। जब कैरियर में वो सक्सेस नहीं हो पाते या बॉसिंग करते रहता है, जिससे वो तकलीफ में चले जाते हैं, तो वो दिल में ज़्यादा चोट लेते हैं। दिल में लेने की वजह से वो दिमाग में जाके असर होता है, जिसके वजह से भी स्टेनोसिस आती है। फिर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको सप्लाई नहीं होता, वो कैसे कन्वर्ट होता है, जो भी आप खाते हो वो ट्राइग्लिसराइड्स में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाती है। उसके बाद ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होकर आपको इस्केमिक स्ट्रोक में चले जाता है, पैरालिसिस किसी को हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो जब कार्डियक का मैं डिस्फंक्शन का बात करूंगा, ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का डिफरेंस भी मैं बताऊंगा आपको। तो जो पहला सिम्टम हमारे अंदर आता है वो इंडाइजेशन की वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्टेनोसिस बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको परिपूर्ण शरीर के अंदर मिलता नहीं है।
उसके कारण की वजह से आपको डिस्क डीजनरेटेड डिसऑर्डर आते हैं। स्वामी जी, कुछ लोगों को स्लिप डिस्क हो जाता है तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड डीजनरेटिव डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो चुकी है, ऐसा कहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डिस्क जो स्लिप डिस्क होती है वो अलग है, वो पहले आता है, उसके बाद डीजनरेटिव आता है मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर। जो पेशेंट्स हमने देखा उनको क्या होता है, बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं तो जाते वक्त कभी जर्क लग जाती है, बम्पिंग रोड्स में उनको जर्क लगती है, जिसकी वजह से वो स्लिप डिस्क होने का चांस है। या कई लोग मोस्टली जो रेसलर्स होते हैं या और कोई भी फिजिकल फिटनेस रखना चाहते हैं वो वर्कआउट्स ज़्यादा करते हैं, पुशअप्स ज़्यादा करते हैं, तब जाके रॉन्ग पोस्चर में उनको स्लिप डिस्क हो जाती है, जिसके कारण की वजह से थोड़े दिनों के बाद डीजनरेशन आ जाता है, उसको रेक्टिफाई नहीं किया तो एक जो समस्या है उसके वजह से स्लिप डिस्क होने की वजह से आपका डीजनरेशन आता है, मगर डीजनरेशन की वजह से स्लिप डिस्क नहीं होगा। वो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। यानी कि आपने एक पौधे को पानी दे दिया, वो अभी पेड़ बन गया तो मुरझा नहीं जाएगा, पेड़ अच्छा स्ट्रांग रहता है। एक ना वो पौधे होते हुए जब एक दो पत्तियां आती हैं तब आपने मुरझा दिया, हवा के झटके लग गए, झोंके लग गए, जिसकी वजह से वो मुरझा गया तो मुरझा गया, वो आके डीजनरेटिव डिसऑर्डर, तब आप उसको भी कह सकते हैं क्योंकि झोंका लगा जिसकी वजह से हुआ। इसी तरह से जब आपके बॉडी के अंदर जर्क होता है, स्लिप डिस्क होता है, जैसे उसमें झोंका लगा और पत्ते हिल गए तो डिसऑर्डर हो गया, डिस्लिप हो गया। इसी तरह से हमारे पर भी जब हमें जर्क लगते हैं गाड़ियों में चलते वक्त या वर्कआउट्स करते वक्त या नॉर्मली जब चलते फिसल गए, कुछ हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, उसके कारण हमें थोड़े दिनों के बाद हम इसको रेक्टिफाई नहीं किए तो डीजनरेशन आएगा ही आएगा। तो ये बीमारी हमारे आसपास भी ना भटके, हमें कभी हो ही ना, तो इसके लिए हमें क्या कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? अभी प्रिकॉशंस बहुत तरह से है। अभी मैं जैसे बच्चों के लिए मैंने बोला था, अच्छे से चीज़ का ये अच्छे विचार रखिए मन को, जिससे आपका न्यूट्रिशन वैल्यू स्पाइन के लिए ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये युवकों के लिए, बच्चों के लिए, और जो महिला हैं, गर्भवती महिला हो या कोई भी हो, वो उनको पौष्टिक आहार दीजिए जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े उनके स्पाइन में, जिससे उनको ये डीजनरेशन नहीं आ सकता है और एनेमिक भी नहीं होंगे। ये अच्छी बात है। और तीसरा, जितने भी लोग हैं, सामान्य लोग हैं जो काम में जाते हैं, जिनको ये डीजनरेशन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो उनकी खान पीन के ऊपर थोड़ा अच्छी तरह देख के खाएं, डाइट फूड लें, अच्छा होगा। उसके साथ साथ मानसिक तनाव में मत जाएं, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उसको सामना करें, तब जाके आपकी मनोबल ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको स्टेनोसिस आने का अवकाश नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने आप को शुद्ध वातावरण में रखोगे और पौष्टिक आहार लोगे और विचारों को अच्छा रखोगे, आपको ये समस्या कभी भी नहीं आएगी और आप अच्छे रह सकते हो। अगर कोई व्यक्ति को ये बीमारी है और वो श्री परिपूर्णा सनातन अस्पताल आए तो यहाँ पर क्या उसे चिकित्सा मिलेगी? जरूर। हमारे पास बहुत सारे ऐसे युवक भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं और बुजुर्ग लोग भी आए हैं, मिडिल एज भी आए हैं। इन सबका हमने बहुत सारे ऑपरेशन केसेस को छोड़ के, जिनका ऑपरेशन हुआ है, जो चल फिर नहीं सकते उनको छोड़ के, जो ऑपरेशन होने के बाद भी चल फिरते हैं उनको, और ऐसे समस्याओं के साथ एनेमिक कारण हो या पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, या अदरवाइज आपको डीजनरेशन ड्यू टू सम अदर पॉइंट्स मैंने जो भी बताए युवकों के लिए, वो सब हो, तो उन सब का चिकित्सा हम 5 से 10 दिन के अंदर कर देते हैं। इन केस मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन नहीं है, केवल एक आपका पीठ की समस्या है, कमर की समस्या है, उसको तो 5 दिन में हम निपटा देते हैं। शुक्रिया स्वामी जी, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू बेटी। तो दोस्तों, आपको भी अगर सेहत से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप श्री परिपूर्णा सनातना अस्पताल आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर डॉक्टर्स मिलेंगे, आपकी हर बीमारी का इलाज आप यहाँ पर करवा सकते हैं। ये कहते हुए हमारा कार्यक्रम आज हम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।